हेलो फ्रेंड्स, दिस इज भावना त्यागी। वेलकम टू लेट्स क्रैक। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की जो सीरीज चली हुई है। दिसंबर जनवरी में जो ऑनलाइन एग्जाम हुआ है उसी को कंटिन्यू करेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। Which stage of development is characterized by lot of hormonal changes and an active search for identity? विकास के किस चरण में बहुत से हार्मोन संबंधी परिवर्तन होते हैं तथा अपनी पहचान की सक्रिय खोज पर बल दिया जाता है? यानी आइडेंटिटी क्राइसिस होती है, आइडेंटिटी चेंज होती है, आइडेंटिटी क्राइसिस होता है, हार्मोनल चेंजेस होते हैं, हार्मोनल चेंजेस होते हैं और इसी की कैरेक्टरिस्टिक है, रिवोल्ट की भावना आती है। ये ब्यूटी एज भी है, इसे स्ट्रेस एंड स्टॉर्म की एज भी कहा गया है। स्टेनली हॉल ने बोला है। स्टेनली हॉल एक साइकोलॉजिस्ट थे, ठीक है। आइडेंटिटी क्राइसिस जो वर्ड है ये एरिक्सन ने दिया है। ये सारे इसी की कैरेक्टरिस्टिक हैं। तो किसके हैं ये? एडोलसेंस के कैरेक्टरिस्टिक है। एडोलसेंस को क्या आइडेंटिटी क्राइसिस भी बोला है एरिक्सन ने। इसके अंदर हार्मोनल चेंजेस होते हैं। ये एज जो होती है इसमें हमारे हार्मोन्स चेंज होते हैं। रिवोल्ट की भावना आती है बच्चे के अंदर, इसे ब्यूटी एज भी बोला गया है। स्ट्रेस एंड स्टॉर्म की एज यानी तनाव और तूफान की अवस्था, स्टेनली हॉल ने बोला है। ये एज होती है हमारी 12 से 18 साल, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होता है। बाकी भी देख लेते हैं। इन्फेंसी शैशवावस्था यानी 0 to 2 ईयर्स, अर्ली चाइल्डहुड 2 to 6 ईयर्स 2 से 6 साल, मिडिल चाइल्डहुड 6 to 11 ईयर्स, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होता है यहाँ पे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2। अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे, According to Jean Piaget, which of the following are the 4 factors that influence development? पियाजे के अनुसार इनमें से कौन से 4 तत्व विकास को प्रभावित करते हैं? तो पियाजे के 4 फैक्टर बताने हैं। मैच्यूरेशन, ये भी उसका फैक्टर है, एक्टिविटी, सोशल एक्सपीरियंस, इक्विलिब्रेशन, चारों पियाजे के फैक्टर है। परिपक्वता, क्रियाशीलता, सामाजिक अनुभव और संतुलनता। सोशल एक्सपीरियंस के बारे में कहा है, लेकिन अगर यहाँ पे सोशल इंटरेक्शन होता तो ऑप्शन चेंज हो सकता था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होता है। बी भी पढ़ लेते हैं। लैंग्वेज, कल्चर, सोशल इंटरेक्शन, पीयर्स। इसकी बात कौन करते हैं? वाइगोत्स्की करते हैं। इसकी बात वाइगोत्स्की करते हैं। पॉजिटिव एंड नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, प्रेजेंटेशन एंड रिमूवल पनिशमेंट, ये लर्निंग थ्योरीज में आ जाता है। ऑब्जर्वेशन, अटेंशन, रिटेंशन, मेमोरी, इसकी बात पांडुरा करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ सही होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन लेव वाइगोत्स्की एंड जीन पियाजे थ्योरी इज अबाउट। लेव वाइगोत्स्की व जीन पियाजे के अनुसार सिद्धांतों के मुख्य भेद क्या हैं? क्या डिफरेंस है इनके? क्या सिग्निफिकेंट डिफरेंस है? द कंस्ट्रक्टिव ऑब्जेक्टिव रोल ऑफ चिल्ड्रन इन द प्रोसेस ऑफ मीनिंग मेकिंग, ये बात तो वाइगोत्स्की भी कहते हैं और जीन पियाजे भी कहते हैं कि लर्निंग मीनिंग मेकिंग होनी चाहिए, अर्थपूर्ण होनी चाहिए। अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रन एज एक्टिव एंड पैसिव बीइंग, बच्चों को सक्रिय और निष्क्रिय कार्यकर्ता के रूप में देखना, ऐसा जीन पियाजे भी कहते हैं और वाइगोत्स्की भी कहते हैं। तो ये बात भी ठीक है। इन्होंने पूछा है सिग्निफिकेंट डिफरेंस। ऑप्शन नंबर सी, द रिलेशनशिप बिटवीन लैंग्वेज एंड थॉट। हाँ, ये है भाषा व सोच के बीच में संबंध। पियाजे बोलते हैं पहले थॉट आता है फिर लैंग्वेज आती है, और वाइगोत्स्की बोलते हैं कि पहले लैंग्वेज आता है और फिर थॉट आता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ सही होता है। ये इनका डिफरेंस था। इन्होंने थॉट और लैंग्वेज के बारे में ये कहा है। पियाजे कहते हैं पहले थॉट आता है फिर लैंग्वेज आती है, और वाइगोत्स्की कहते हैं कि पहले हमारे विचार आएंगे फिर हमारी भाषा आएगी। ऑप्शन नंबर डी, अंडरस्टैंडिंग दैट लर्निंग इज सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, ये भी जीन पियाजे और वाइगोत्स्की दोनों कहते हैं। डिफरेंस बस एक ही है यहाँ पे कि इन्होंने लैंग्वेज और थॉट के बारे में अपने अपने विचार अलग अलग रखे हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। लेव वाइगोत्स्की बिलीव दैट, लेव वाइगोत्स्की विश्वास रखती थी द मेन गोल ऑफ एजुकेशन इज फिलिंग स्टूडेंट्स मेमोरीज विद फैक्ट्स। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों की स्मृति में तथ्यों का ठसना, विद्यार्थियों को तथ्य याद कराना है। चिल्ड्रन लर्न प्राइमरी बाय एक्टिंग अलोन एंड डिस्कवरिंग कॉग्निटिव। Learning is constructive as well as collaborative process.
लर्निंग टेक्स प्लेस प्राइमरीली व्हेन चिल्ड्रन एसोसिएट स्टिमुलस विद द रेस्पॉन्स। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ ठीक होता है, लर्निंग इज कंस्ट्रक्टिव एज वेल एज कोलैबोरेटिव प्रोसेस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, लॉरेंस कोलबर्ग। लॉरेंस कोलबर्ग के विषय में कौन सा विकल्प सही है? ऑप्शन नंबर ए, डिड नॉट रिफर टू पियाजेस थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट। वे पियाजे के सिद्धांत को उद्धृत नहीं करते थे, तो ऐसा तो नहीं है। प्रपोज 6 स्टेजेस ऑफ मोरल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइज इनटू 2 जनरल लेवल्स। जी नहीं, 3 लेवल है और 6 स्टेजेस हैं। ठीक है। कंडक्टेड रिसर्च ऑन चिल्ड्रन बाय प्रेजेंटिंग देम विद द हाइपोथेटिकल सिचुएशन हेंज डिलीमा। ये ठीक है, जो हेंज डिलीमा की सिचुएशन थी वो रख के उन्होंने बच्चे का मोरल डेवलपमेंट के बारे में अपनी स्टेजेस दी हैं। उन्होंने बच्चे को हिंज की सुविधा की काल्पनिक स्थिति देकर शोध किया है। तो ये बात बिल्कुल ठीक है। जब हम थ्योरी पढ़ेंगे डिटेल में सारा डिस्कस करेंगे। ऑप्शन नंबर डी आर्ग्यूज दैट मोरलिटी इन गर्ल्स एंड बॉयज प्रोग्रेसेस डिफरेंटली इन द कोर्स ऑफ देयर कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ऐसा भी नहीं है, उनका मानना है कि संज्ञानात्मक विकास क्रम में लड़के और लड़कियों में नैतिकता का विकास भिन्न भिन्न होता है। ऐसा नहीं है, उन्होंने बायसनेस की बात करी थी, ऐसी कोई बात नहीं हुई थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, assessment should be reported in such a manner that मूल्यांकन को क्या सूचित करना चाहिए? it reflect what the student cannot do। ये assessment जो है ये दर्शाता है कि बच्चे क्या नहीं कर सकते। ऐसे नहीं है, बच्चों के अंदर innate capability होती है, वो हर एक चीज अच्छी तरह कर सकते हैं, ऐसा कंस्ट्रक्टिविस्ट कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी, इट स्पेसिफाई द स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस इन कंपेरिजन टू द अदर्स। दूसरों की तुलना में विद्यार्थी का प्रदर्शन, कंपेरिजन तो हमें करना ही नहीं है। इट डिटेल्स व्हाट एंड हाउ द स्टूडेंट हैज बीन लर्निंग। विद्यार्थी क्या और कैसे सीख रहा है का विस्तृत ब्यौरा। ये ठीक है, हम असेसमेंट करते हैं इसलिए करते हैं कि ये पता चले कि बच्चे की क्या वीकनेसेस है, क्या वो सीख रहा है, कैसे वो सीख रहा है, इसका डिटेल वर्जन। ऑप्शन नंबर डी, डिस्क्राइब द स्टूडेंट विद एप्रोप्रिएट लेबल सच एज स्लो लर्नर, इंटेलिजेंट। बच्चों को लेबल दे देंगे कि ये इंटेलिजेंट है, ये स्लो लर्नर है, तो ये तो पार्शियलिटी हो गई, बच्चे के अंदर हीन भावना आ जाएगी। इसमें ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, बाकी हमारे सारे गलत होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, टेक्स्ट बुक depiction of women with feminine traits such as nurturing, caring and emotional are an example of। पाठ्य पुस्तक में स्त्रियों का केवल नारीवादी विशेषता जैसे पालन पोषण वे देखभाल करने वाली संवेदनशील के रूप में चित्रण किसका उदाहरण है? कि टेक्स्ट बुक में दिखाया जा रहा है कि जो लेडीज हैं यानी वुमेन है वो बच्चे की केयर कर रही हैं, आंसू आ रहे हैं उसको, और बच्चे को खाना खिला रही है, घर में झाड़ू पोछा कर रही है। तो ये किसके एग्जाम्पल है? पोर्ट्रेयल ऑफ इनेट एबिलिटी, कि वुमेन की इनेट एबिलिटी दिखाई जा रही है कि उसके अंदर इतनी क्षमता है कि वो ये सारे काम कर सकती है। तो ऐसा नहीं है, क्षमता ऐसा नहीं है कि वुमेन के अंदर ही है, ये तो मेल्स के अंदर भी हो सकता है। जेंडर बायसनेस, जी हाँ, जेंडर पक्षपात यानी पक्षपात दिखाया जा रहा है इसमें, ये रूढ़िवादिता के अंदर आती है। स्टीरियोटाइपिंग, ना तो इसमें जेंडर इक्वलिटी और ये समानता तो है नहीं, ना जेंडर इक्विटी है, ये है जेंडर स्टीरियोटाइप, जेंडर बायस। ये दिखाया जा रहा है कि लेडीज ये काम कर सकती हैं और जेंट्स ये काम कर सकते हैं। मैन को दिखाया जाए कि मैन ऑफिस जा रहे हैं, वुमेन को दिखाया जाए कि वुमेन घर का काम कर रही हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्रिटिकल थिंकिंग अमंग स्टूडेंट कैन बी असेस्ड बाय। क्रिटिकल विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन का आकलन किस प्रकार किया जा सकता है? टेस्टिंग देयर रिकॉल एबिलिटीज, उनकी जो याद करने की क्षमता है उसका टेस्ट लेकर उसकी एबिलिटीज को जांच कर, तो ये तो बात है नहीं, ये तो रट्टा हो गया। एनालाइजिंग देयर इंटरप्रिटेशन स्किल्स, ये ठीक है, उनके विवेचनात्मक कौशलों का विश्लेषण करना कि वो अपने पॉजिटिव नेगेटिव फीडबैक दें, अपने सारे फीडबैक दें, किस तरह से वो देखते हैं, एनालाइज करें चीजों को, अपनी स्किल्स को। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ सही होता है। ऑप्शन नंबर सी, मीजरिंग देयर स्पीड कॉपिंग ऑफ, कि नकल करने की जो गति है उसे माप कर, तो ये भी नहीं है, इससे क्रिटिकल थिंकिंग थोड़ी पता चलेगी, इससे पता चलेगा कि बच्चा कितनी जल्दी नकल कर सकता है। कैलकुलेटिंग देयर एक्यूरेसी ऑफ स्पेलिंग की एक्यूरेसी देखेंगे, तो ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ सही होता है। एनालाइजिंग देयर इंटरप्रिटेशन स्किल्स। क्वेश्चन नंबर 9, अकॉर्डिंग टू लेव वाइगोत्स्की विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डज नॉट इन्फ्लुएंस लर्निंग। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार कौन सा फैक्टर लर्निंग को इन्फ्लुएंस नहीं करेगा?
स्टिमुलस रेस्पॉन्स एसोसिएशन, अनुक्रिया उद्दीपन संबंध, स्कैफोल्डिंग, लैंग्वेज, सोशल इंटरेक्शन। तो ये तीनों तो इसकी थ्योरी के अंदर आते हैं, इसी के फैक्टर है। स्कैफोल्डिंग यानी टेम्परेरी हेल्प, भाषा के बारे में बोला है उन्होंने, पहले लैंग्वेज आता है फिर थॉट आता है। सोशल इंटरेक्शन के बारे में बोला है कि बच्चा सामाजिक अंतःक्रिया करके सीखता है, लेकिन स्टिमुलस रेस्पॉन्स जैसी कोई बात नहीं है। ये आते हैं बिहेवियरिज्म के अंदर, जिसकी बात करते हैं वाटसन और स्किनर। बहुत सारे बिहेवियरिज्म है, वाटसन, स्किनर, पेवलोव। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ सही होता है। इसमें नोट पूछा है, नॉट एक्सपेक्ट पे ध्यान देना है, ठीक है। एक्सेप्ट वाले क्वेश्चन, नॉट वाले क्वेश्चन बहुत गलत हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, Which of the following trait is not an identifying characteristic of children who are gifted? निम्नलिखित में से कौन सा अभिलक्षण एक प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की पहचान नहीं है? ए persistent mastery oriented behavior, ठीक है। हाईली सुपीरियर सोशल स्किल्स एंड मैच्योरिटी एज कंपेयर्ड टू देयर पियर्स, कंपेयर नेगेटिव वर्ड है। ऑप्शन नंबर सी इंडिपेंडेंट प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग में भी अच्छे रहते हैं बच्चे। इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी भी अच्छी रहती है, क्यूरियस भी होते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग भी होती है, क्रिएटिविटी भी होती है, हाईली सुपीरियर भी होते हैं। लेकिन कंपेयर नहीं करना है हमें पियर से उन्हें कि ये तो हाईली सुपीरियर है और उनके जो फ्रेंड है वो उनसे लोअर सुपीरियर है, तो ये हमारा गलत होता है यहाँ पे। बाकी ऑप्शन नंबर ए, सी और डी ठीक है। नोट पूछा है तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हुआ, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।